का 6 चौक 4 का बनाएंगे तो 6 होगा, 6 टोली होगा, 6 का बनाएंगे तो 4 टोली होगा, यानी 4 से रोवर रेंजर्स का जो टोली होगा उसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 प्रतिभागी, 6 हमारे रोवर हो सकते हैं। और एक जो हमारा यूनिट होगा, जैसे एक टोली में 4 है तो यूनिट में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 24 रोवर एक यूनिट में हो सकते हैं। हमने यूनिट के बारे में बताया कि रोवर का जो यूनिट है वो रोवर क्यू के नाम से जाना जाएगा। और जो हमारे लीडर होंगे, रोवर स्काउट लीडर होंगे और सहायक भी हो सकते हैं। काउंसलिंग के लिए इसके सदस्य जो सीनियर होंगे, रोवर मेट जिसको कहा जाता है, वो अनुशासनिक ढंग से शामिल होंगे, अपने मामले को रख सकते हैं। और उसके बाद सहायक रोवर लीडर जो होता है वो परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं हमारे यूनिट में। आदर्श हमने बताया भी कि हमारा रोवर रेंजर का जो आदर्श होता है, रोवर का आदर्श है सेवा। दक्षता बैच 11 है जिसमें सदस्यता बैच है। यूनिट का नाम हम कैसे रखेंगे? कोई भी यूनिट, जैसे एक यूनिट में 24 हो सकते हैं अधिक से अधिक और कम से कम 4। यूनिट का नाम हम किसी लीडर के नाम पर रख सकते हैं, किसी महापुरुष के नाम पर हम अपने ग्रुप का, स्थान का किसी भी महापुरुष के नाम पर रख सकते हैं। ये हमारा है जिसकी गतिविधियां क्या है कि स्काउटिंग की गतिविधियां, स्काउट कला संबंधी खेल, अभ्यास, वाइड गेम, प्रकृति का अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, हाइक, शिविर, प्रार्थना सभा, स्काउट नियम, प्रतिज्ञाओं का पालन, दक्षता बैच, रैली, जम्बूरी, उपराष्ट्रपति शील्ड, प्रधानमंत्री शील्ड, राष्ट्रीय एकता शिविर, अभिरुचि केंद्रों का संचालन, कैंप फायर, गुड टर्न, सामुदायिक योजना, सेवा प्रोजेक्ट, पर्वतारोहण, साहसिक यात्राएं, ये सारी हमारी गतिविधियां हैं, रोवर्स की गतिविधियां हैं। ये हमको करना जरूरी है और सभी को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। स्काउटिंग फॉर बॉयज आपके लिए एक महत्वपूर्ण किताब है। स्काउटिंग यदि आपने किया होगा, रोवरिंग फॉर सक्सेस, ये आपके लिए किताबें हैं जो जरूरी है। इस किताब को आप ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप अध्ययन कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? रोवर और रेंजरिंग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में भी जानना जरूरी है। हमारा सिद्धांत कहता है कि स्काउटिंग गाइडिंग की जीवन पद्धति को अपनाना हमारा सिद्धांत होना चाहिए। जो नए हैं वो स्काउट प्रार्थना और राष्ट्रगान सभी को याद होगा। स्काउट के 9 नियम जो नए हैं, ये सारे चीज आप जरूर याद कर लेंगे पुरानी किताबों से। दूसरा है सक्रिय नागरिक बनना, ये हमारा सिद्धांत है। सक्रिय चल रहा है। हमारा देश दूसरों पर, खासकर चीन पर निर्भर था, लेकिन वैश्विक महामारी के आने से जब यातायात बाधित हुआ, दूसरे जगह से सामान आना बंद हो, निर्भरता की बात उन्होंने कही थी कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। वैसे ही हमें स्काउटिंग से जुड़े हैं, रोवरिंग कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बनना आपको जरूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? स्वयं पर निर्भरता। यदि हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं कम से कम संसाधनों में, कम से कम उपयोगों में, ये हमारा आत्मनिर्भरता है। और इसके गुण आप लोगों ने मानव की सेवा करना है और ईश्वर की भी सेवा करना है। तो ईश्वर की सेवा कैसे होगी? हम दूसरे की सेवा करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। यानी मानवता का सेवा, मानवता का पाठ पढ़ाना हमारा उद्देश्य। अगला है कि अपना एक जीवन साथी चुनकर उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझकर उसके साथ तालमेल बैठाकर एक सुबह, तो ये हमारा आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद का जो हमारा जीवन होगा, गृहस्थ जीवन होगा, वो भी व्यवहारिक होना चाहिए और गृहस्थ जीवन भी सुखमय होना चाहिए और वो हमारा दायित्व होता है।
अब अगली है कि जन संपदा की सुरक्षा करने में भरसक प्रयास करना। जन संपदा यानी जो संपत्ति देश की है, जो संपत्ति हमारे समाज की है, जो संपत्ति हमारी राष्ट्र की है, उस संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर समय हम तैयार रहें। विश्व बंधुता की भावना को बढ़ावा दे, मानव जीवन में शांति व सद्भावना को जगाए, ये हमारा उद्देश्य है। कुल